बहुत से लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, फिर मैं उनके साथ चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लूं। ऑफिस में मेरी बात सीरियस नहीं ली जाती, फ्रेंड्स मेरी बात काट देते हैं, यहाँ तक कि घर में भी मेरी कोई अहमियत नहीं है। ऐसा क्या करें जिससे हमारी वैल्यू बढ़ जाए? वैल्यू बढ़ाने से मतलब है खुद को ऐसा बनाना कि लोग हमें और भी ज्यादा रिस्पेक्ट दें, हमारी बातों को इम्पोर्टेंस दे। लोग आपसे मिले तो उन्हें फील हो कि इस इंसान में कोई बात है। आज हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन हिट करना मत भूलिएगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। मान लो कि आपके पड़ोस में दो लोग रहते हैं, एक रोहन, दूसरा सोहन। रोहन बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, मैच्योरिटी उसकी बातों में दिखती है और उसे किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को संभालना आता है। दूसरी तरफ सोहन, जो कि छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ाइयां करता है, हर बात पर ट्रिगर हो जाता है, एग्रेशन दिखाता है। पड़ोसी के घर में बर्थडे पार्टी थी, उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, किसी ने उसकी कार के आगे अपनी कार पार्क कर दी, किसी ने उसे सॉरी नहीं बोला, वो हर बात का इशू बना देता है। तो अब मुझे बताओ कि रोहन और सोहन दोनों में से आप किसे ज्यादा वैल्यू दोगे, किससे दोस्ती करना चाहोगे? कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मैं लड़ूंगा झगड़ूंगा, चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो लोग मुझसे दबेंगे, मैं स्ट्रांग दिखूंगा। पर एक्चुअल में कोई इंसान कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी हमेशा वीक ही दिखेगी। क्योंकि आप लाइफ में चाहे कितने भी बड़े सपने देख लो कि मैं तो शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, पर अगर आप सिर्फ 5 रुपए के लिए सब्जी वाले से लड़ रहे हो, अगर आप पड़ोसी से लड़ रहे हो कि तुमने मेरे गेट पर पानी क्यों फेंका, तो ट्रस्ट मी आपका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो। क्योंकि जो एनर्जी आपको अपनी ग्रोथ में लगानी चाहिए थी वो आप इन चीजों में खर्च कर रहे हो। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि लोग वैल्यू उन्हीं को देते हैं जो उन्हें अपलिफ्ट करें, जिनके साथ रहकर उन्हें ये भरोसा हो कि ये इंसान मेरी मेंटल पीस पर कोई बुरा असर नहीं डालेगा। उन्हें ये ना लगे कि भाई इससे दूर रहो, पता नहीं कब किस बात पर अननेसेसरी सीन क्रिएट कर दे, भड़क जाए। और यही कारण है कि जो लोग बेवजह लड़ाई झगड़े करते हैं, लोग उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। ऐसे इंसान की प्रेजेंस की, ओपिनियन की और वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती और सोसाइटी इन्हें इमैच्योर और बदतमीज मानती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू बढ़े तो जब भी आपके अंदर इस तरह के इमोशंस आए, आपको खुद से सिर्फ एक बात कहनी है कि मेरी एनर्जी प्राइसलेस है, मैं इसे बेकार की छोटी छोटी चीजों में वेस्ट नहीं करूंगा। एक वैल्यूएबल इंसान इन चीजों को कामली हैंडल करता है, पीसफुली सॉल्व करता है और अननेसेसरी इश्यूज को साइड में रखकर अपना दिमाग उन चीजों में लगाता है जो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि डिसिप्लिन रहना शुरू करिए। डिसिप्लिन रहने का फायदा ये होता है कि आप समझ जाते हो कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीजें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कराएंगी। हम लोगों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं खुद पर वर्क कर रहा हूँ, अब खूब पैसे कमाऊंगा और BMW खरीदूंगा। बहुत जोश में अलार्म लगाएंगे कि सुबह 5 बजे उठना है और अलार्म बजेगा भी, लेकिन उसे बंद करके फिर सो जाएंगे। कोई स्किल सीखना शुरू किया तो उसे बोर होकर बीच में ही छोड़ देंगे। ये वो चीजें हैं जिन्हें पूरा करने का वादा हम खुद से ही करते हैं और अपने लिए ही ईमानदार नहीं होते, क्योंकि हम डिसिप्लिन ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग हमें वैल्यू नहीं देते। आप लोगों के आगे सिर्फ एक मजाक बनकर ही रह जाते हो कि इसे तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं और इसकी बातें इसके एक्शन से कभी मैच नहीं करती। पर अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो ये चीजें आपकी डेली रूटीन में, आपकी लाइफस्टाइल में दिखती हैं। आप वो चीजें अचीव करते हो जो आपने सोची थी और बोली थी। लोगों के दिमाग में आपकी एक इमेज बनती है कि ये इंसान जो कहता है वो करके दिखाता है। दुनिया उन लोगों की
हमेशा इज्जत करती है, जिनके अंदर अपने इरादों को पूरा करने की ताकत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।